फुटबॉल की दुनिया की बादशाह इटली ने अब 2026 के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिसने पूरी दुनिया को एक खुशगवार हैरत में डाल दिया है। वो इटली जिसका नाम हमेशा फुटबॉल की दुनिया में गरजता है, बरसता है, या अपने जो है वो इटली की और जो बहुत सारी खुसूसियात हैं उसकी वजह से बात होती है, लेकिन क्रिकेट एक बड़ी रेयर साइट है इटली के लिए। जी मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन क्वालिफायर्स की, जिसमें 4 टीमें थी। उन 4 टीमों में से कोई भी 2 क्वालिफाई कर सकती थी, लेकिन यह कुरा निकला इटली के नाम और साथ में नीदरलैंड्स की टीम भी जो है वो क्वालिफाई करके, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है। तो जनाब कहानी कुछ यूं है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले आपका ओपिनियन जानते हैं। आप ये बताइए आपकी क्या फीलिंग है इटली को क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप जो कि 2026 का है, श्रीलंका उसका होस्ट है और इंडिया उसमें क्वालिफाई करते हुए, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? क्या आप विशेष या अपना ओपिनियन देना चाहेंगे इटली की क्वालिफिकेशन पे? आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि यूरोपियन क्वालिफायर्स चल रहे थे, उसमें ये मैच था इटली और नीदरलैंड्स के दरमियान। अब होता क्या है कि जी इटली का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं होता, मिडल में जाके इटली कहीं फंस जाता है और लगता है कि शायद कोई बिल्कुल रना बॉल भी शायद मुश्किल हो जाएगा एक टाइम के ऊपर। ऐसी सिचुएशन भी हो गई थी इटली के लिए। लेकिन इसी मौके के ऊपर जब मिड में जब उनकी इनिंग्स को जो थोड़ा सा सहारा दिया, बेंजामिन मैनेंटी उन्होंने सहारा दिया, और आखिर में जो एक कैमियो खेला ग्रांट स्टिल्बर्ट्स ने इटली के लिए, वो इटली को उसने हेल्प आउट किया कि वो 134 पर 7 का उन्होंने स्कोर किया 20 ओवर्स में, और 135 का टारगेट सेट किया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नीदरलैंड्स ने तो ये बहुत आसानी से जो है वो टारगेट चेस कर लिया, लेकिन फिर भी ये इनफ परफॉर्मेंस थी इटली की तरफ से कि नीदरलैंड्स के साथ जाते जाते ये भी साथ में क्वालिफाई कर गए। तो यूरोपियन क्वालिफायर से इटली और नीदरलैंड्स की टीमें आ चुकी हैं। अब याद ये रहे कि 16 टीमें जो है वो पार्ट होंगी T20 वर्ल्ड कप 2026 का, जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जा रहा है, और जिसमें यूरोपियन क्वालिफायर्स में से इटली पहली मर्तबा जो है वो किसी भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगी। ICC की किसी प्रॉपर जो T20 वर्ल्ड कप है उसको खेलेगी, मेन स्ट्रीम के जो टूर्नामेंट होता है, और फिर इसके साथ नीदरलैंड्स पहले भी खेल चुका है। अच्छा, इटली की तो हम बात करें, खुशगवार एहसास भी है, एक हैरत भी है नीदरलैंड्स को लेके, और एक हम काफ़ी हद तक फैसिनेट भी होते हैं इटली को लेके कि फुटबॉल की दुनिया का किंग कंट्री अब क्रिकेट की दुनिया में आ रहा है। और क्रिकेट ने ओवर द ईयर्स बहुत पॉपुलैरिटी ली है। पहले आज से 10-15 साल पहले चले जाएं तो क्रिकेट को बस एक मुल्कों की टीम, एक गेम कहा जाता था। हालांकि आबादी के लिहाज से 2 बहुत बड़े मुल्क, इंडिया फिर पाकिस्तान फिर ऑस्ट्रेलिया, आबादी के लिहाज से तो नहीं, लेकिन एक ऐसा कॉन्टिनेंट अलग है, तो एक ठीक ठाक किस्म का गेम था, लेकिन उसको उस तरह से रिकग्निशन दुनिया में नहीं मिलती थी जो वो डिज़र्व करता था। एक तो बड़े सुपरस्टार्स और उनकी फॉलोइंग और पैसा और लीग क्रिकेट से क्रिकेट ज़्यादा बड़े खेलों में के सफ़ में आई। दुनिया के बड़े सुपरस्टार्स टेनिस के, फुटबॉल के अब क्रिकेट को जाने लगे। वहाँ पर अब क्रिकेट जो है वो फैलने लगी है यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। यूरोप में क्रिकेट का तस्वुर उस तरह से नहीं होता था। नीदरलैंड्स ही टेक लेती थी, पार्ट करती थी, और बाकी टीमें बस ऐसे ही थी। तो अब ये इटली का मैं समझता हूँ क्वालिफाई करना खुशाइंद है। अमेरिका अब क्रिकेट में आ चुका है, उसकी टीम पार्टिसिपेट करी, तो क्रिकेट T20 की हद तक थोड़ा सा वो हमें आगे जाती हुई दिख रही है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नीदरलैंड्स की हम साथ में अगर बात करें इटली के साथ, तो नीदरलैंड्स की बड़ी हिस्ट्री रही है। उन्होंने अपसेट किए हैं, उन्होंने इंग्लैंड को हराया हुआ है, और फिर मैं समझता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है, पता नहीं आप इससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, कि ये जो नीदरलैंड्स के प्लेयर थे रियांट एंड डुस्काटे, मेरा ख्याल है कि शायद अब तक जितने भी दुनिया ये जो एसोसिएट नेशन है, शायद ये उनके ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर अब तक के हैं। उसने कौन सी दुनिया में ऐसी बड़ी लीग नहीं खेली। बिग बैश लीग की बात करें, IPL की बात करें, बहुत सारी लीग्स में खेले। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, PSL में शायद एक बार सिलेक्ट हुआ था, आया नहीं था, या आके चला गया था, आई डोंट नो, बट दुनिया की सारी लीग्स उस बंदे ने खेली, बड़ा नाम बनाया, काउंटी क्रिकेट खेली, बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर रियांट एंड डुस्काटे का। और नीदरलैंड्स में फिर अभी जो ये मैचेस में रोल्फ वान डर मर्वे, उन्होंने एक पार्ट प्ले किया। ये बहुत अरसे से खेल रहे हैं। बेसिकली आपको पता है साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीका के लिए 2009-2010 दोनों का T20 वर्ल्ड कप खेले। अपने डेब्यू मैच पे इन्होंने भी 50 किया था, और बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं, हार्ड हिटिंग। और साउथ अफ्रीका से जगह नहीं बनी तो बहुत अब वक्त से ये नीदरलैंड्स की टीम के लिए खेल रहे हैं, तो अच्छे हैं प्लेयर हैं। फिर नीदरलैंड्स के काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे। नीदरलैंड्स ने कई वर्ल्ड कप में जैसे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो अब वो भी सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन नीदरलैंड की क्रिकेट में 20-25 साल से कहीं वहीं स्टक है, मतलब आगे पीछे नहीं हो रही है। तो आई होप कि ये एक खुशगवार एहसास है, एक वेलकम हम कहेंगे इटली को भी यार, बेस्ट विशेस आपके लिए, और नीदरलैंड्स के लिए भी ये कहूँगा कि भैया इस मरतबा जो है ना ज़रा फिर से ज़रा उठान दिखाओ। और मुझे वो याद है डर्क नैनस जो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन है, नीदरलैंड से खेले थे, तो
आए और खेले और वहाँ भी बड़ा उन्होंने बवाल मचाया था। सो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आके क्या करती हैं टीम एक्चुअल टूर्नामेंट में।